आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का किया गृह प्रवेश। नकली सीमेंट बनाने वाला एक बड़ा गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। लंबे समय से चल रहा था नकली सीमेंट का कारोबार। कोरोना संक्रमण से मरीजों को बचाने पूरे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं चिकित्सक। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जताई जा रही है चिंता। और आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन। शहर अध्यक्ष बनाए गए राजीव सिंह परिहार तथा ग्रामीण अध्यक्ष बने प्रमोद शर्मा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बने 1,75,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे तथा रीवा जिले के भी सैकड़ों हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। हमें माताओं के आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए आपने सही कहा है। आपके पति जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हर माता का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों के गृह प्रवेश को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि रीवा संभाग भर में 50,000 मकानों का लक्ष्य है, जिसमें इस वर्ष 3500 मकान बनाए जा चुके हैं तथा जिले में अभी 14,000 और मकान बनाए जाने हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम के पश्चात हितग्राहियों से सीधे ऑनलाइन संवाद भी किया है। इस अवसर पर रीवा कमिश्नर राजेश जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखड़े के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी व हितग्राही मौजूद रहे। मुरैना का निवासी हूँ। मेरा मकान अभी कल कंप्लीट हो गया है। 1,20,000 आने वाली राशि में से 1,10,000 आ चुकी है। अभी उससे ऐसे आने वाली है। खाते में हो सकता है 2-4 दिन में आया ऐसा सिक्योरिटी चार्ज में। विजय कौल मिला है। एक किस्त में 25,000, दूसरा 40 मिले हैं, 1,30,000। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज पूरे प्रदेश में 1,75,000 मकानों में लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया है। रीवा जिले में भी आज 3500 मकान इस साल बने हैं और उनमें से लगभग 800 मकानों में आज यहाँ पर भी गृह प्रवेश हुआ है। तो मैं सभी जो लाभार्थी हैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल का लक्ष्य भी हमें 14,000 आवास का रीवा जिले का प्राप्त हुआ है और सारे संभाग की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 मकानों का लक्ष्य इस साल के लिए प्राप्त हुआ है। और मैं सभी हितग्राहियों से अनुरोध करूंगा कि समय पे किस्त लेकर और शीघ्रता से अपना मकान बनाएं और अपने पक्के मकान में रहने का आनंद उठाएं। धन्यवाद। नकली सीमेंट बनाने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। सोहागी में लंबे समय से सीमेंट का गोरख धंधा किए जाने की शिकायतें आती रही हैं, जहां नकली सीमेंट बनाकर शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यों के लिए सप्लाई की जाती है, जिसमें कई बड़े निर्माण कार्य भी कराए गए। ऐसी स्थिति में निर्माण की गुणवत्ता पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही मकान पुलिया आदि निर्माण किए गए हैं जो लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ माना जा रहा है। लंबे अरसे से चल रहे इस गोरख धंधे के खिलाफ रीवा SP राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर टीम बनाकर बड़ी कार्यवाही की गई है तथा इस नकली सीमेंट बनाने के कारोबार में शामिल 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि सुहागी में लंबे अरसे से नकली सीमेंट बनाने का कारोबार चल रहा है, जहां पर मिलावट कर बनाई गई इस गुणवत्ता विहीन सीमेंट को अलग अलग कंपनियों की बोरियों में भरकर सस्ती दरों में इसे बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नकली सीमेंट का उपयोग लोग ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों के अलावा घर व पुलिया बनाने में भी करते हैं। ऐसे में जहां गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं, वहीं लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाला जा रहा है, जो कि अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस नकली कारोबार की शिकायतें पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कई टीमें गठित कर जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही की गई तथा बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। की गई इस बड़ी कार्यवाही के संबंध में रीवा SP राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कारोबार की जानकारी लगते ही 3 से 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें रायपुर, करचुलियान, अमहिया
और सुहागी थाना प्रभारी को शामिल किया गया और जांच पड़ताल के बाद यह कार्यवाही की गई, जिसमें एक ट्रक चालक समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अपराधियों द्वारा सीमेंट, नकली सीमेंट बनाई जा रही थी। नकली सीमेंट बनाने का तरीका ये था कि 25% ओरिजिनल सीमेंट और 75% आखड़ को मिला के सीमेंट बनाया जाता था। अलग अलग बोरियों में भर के उसको बेचा जाता था, अलग अलग कंपनी, चाहे अल्ट्राटेक हो और चाहे अन्य कंपनी हो, और उसको बेचा जाता था और सस्ते दरों में बेचा जाता था। और स्पेशली सीमेंट का उपयोग अभी तक जो जानकारी आई, गांव में जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराए जाते हैं वहाँ पे या कई अन्य जगहों पे भेजा जाता था, तो जिससे जो है न सिर्फ जो है गुणवत्ता प्रभावित होती थी, अभी तो एक प्रकार का गंभीर अपराध है कि जो इस तरह का अपराध किया जा रहा है। कोई भरोसे में इस तरह का सीमेंट खरीदे और अपना घर बनाए, पता चला कि वो सोच रहा है घर में 3 एक का मसाला डाला और मसाला जो है 3 एक का ना होकर 12 एक का हो गया, तो कहीं न कहीं घातक था। तो इस संज्ञान में जब एक घटना आई तो हमने 3-4 टीमें बनाई, जिसमें थाना प्रभारी रायपुर, अमैया से ऋषभ सिंह और थाना प्रभारी सुहागी की टीम बनी और टीम ने रेड करके इन सब चीज़ों को जब्त किया। 3 आरोपी अभी तक, एक ड्राइवर को पकड़ा, ड्राइवर के बयान पे 2 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। कई महीने से चल रहा था तभी तो पकड़ा गया। लगातार तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण बड़ी ही चिंता का विषय है। खासकर इस दौर में बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सक व हॉस्पिटल के तकरीबन 60 से अधिक अन्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद भी जूनियर व सीनियर चिकित्सक बड़ी ही मुस्तैदी से कोरोना मरीजों का इलाज करने लगातार जुटे हुए हैं और स्वयं अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण से लोगों को बचाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो जूनियर चिकित्सक हों या फिर सीनियर। लगातार वार्डों का राउंड लेकर मरीजों को स्वस्थ किए जाने हर संभव प्रयास जारी है। आपको बता दें कि संजय गांधी हॉस्पिटल में वर्तमान में 63 से अधिक मरीज ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से पूरी तरह राहत में हैं, जबकि इन मरीजों को विभिन्न जिलों से गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी भी तकरीबन 1 दर्जन ऐसे पेशेंट गंभीर रूप से भर्ती हैं, जिनका लगातार इलाज जारी है। इस मुश्किल हालात में चिकित्सक भी लगातार देवदूत बनकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अभी तक में संजय गांधी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सकों के अलावा 27 कंसल्टेंट समेत 60 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी लगातार जहां मरीजों की सेवा में प्रत्येक शिफ्ट में 3-3 डॉक्टर परमानेंट वार्ड में सेवा दे रहे हैं, वहीं निरंतर सीनियर डॉक्टर भी वार्ड का राउंड लेकर इलाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी उमस भरी गर्मी में स्वयं मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुरकर व अन्य वरिष्ठ चिकित्सक पीपीई किट पहनकर वार्ड का निरीक्षण करते देखे जा रहे हैं। इस संबंध में हमारी बात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुरकर से हुई तो उन्होंने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है। मैं डॉक्टर योजना जज, मैं SGMH में इंटर्न हूँ एंड मुझे सिम्टम्स थे एंड आई टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 3rd को पॉजिटिव आने के बाद मैं यहीं पे उसी दिन मेरे को यहाँ प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी से सभी डॉक्टर्स एंड सीनियर्स की गाइडेंस में मेरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। नाउ आई एम रिकवरिंग गुड। कल मेरी रिपोर्ट भी एंड हर एक चीज़ से, खाने से, पीने से, मेडिसिन, पानी एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हमारे यहाँ जो मरीज है विभिन्न जिलों से सीरियस अवस्था में जब इनका SpO2 90 के नीचे रहता है तब हमारे यहाँ रिफ़र होकर आते हैंगे और वर्तमान में 63 पेशेंट इस तरह के थे जिनका SpO2 कम था, जिस वजह से विभिन्न जिलों से हमारे यहाँ पर ये मरीज लोग आए थे। तो 63 में हम लोगों ने जब ऑक्सीजन थेरेपी दी और जो इसकी दवाइयाँ, उचित दवाइयाँ होती है वो दी, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया उन लोगों में। 12 पेशेंट ऐसे हैं वर्तमान में जो काफ़ी सीरियस है और जिनको अधिक केयर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर 3-3 डॉक्टरों की हमेशा ड्यूटी उस मेडिकल ICU में रहती हैगी और सीनियर डॉक्टर्स भी पूरे राउंड द क्लॉक रहते हैंगे और ज़रूरत के हिसाब से अभी तो मैं वर्तमान में डेली ही कोविड का राउंड ले रहा हूँ और ये स्पेशली जो 10-12 पेशेंट जो सीरियस हालत में हैं इनको तो विशेषकर ध्यान देकर देखा जा रहा है। बीमारी यहाँ अभी हमारे यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है और इस सब करने के बावजूद भी
हम लोग एक्सरे करा रहे हैं, ब्लड की जांच करा रहे हैं, उसमें मालूम पड़ रहेगा कि दवाइयाँ देने के बावजूद भी कई मरीजों का ऐसा हैगा कि काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग पूरी तरह से वेंटिलेटर पर रखते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, इसके बावजूद भी बीमारी हम लोग पूरा करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं हो पाती है और कुछ पेशेंट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। आज ही कुछ पेशेंट हमारे यहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं जो पहले 10-12 दिन तक के लगातार ऑक्सीजन पे थे और पिछले 3 दिन से बिना ऑक्सीजन के अच्छे हैं। तो वो आज ही हमारे यहाँ पे कुछ मरीज जो है छुट्टी होकर जाने वाले हैं। तो संख्या बढ़ते जा रही है और सीरियसनेस भी बढ़ते जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो अधिक से अधिक इन मरीजों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें। अभी तक कितने टोटल डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव? हमारे हेल्थ केयर वर्कर के हिसाब से देखा जाए तो 27 हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर मिला के ये हो चुके हैं। नर्सेज भी है, वार्ड बाय स्वीपर भी है। अभी तक के हमारे 60 के करीब आंकड़े पहुँचे हैं। आज भी 2 डॉक्टर हमारे पॉजिटिव आए हैं। कल भी डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। हमारे अधीक्षक भी अभी इलाज ले रहे हैं। वो भी बीच में थोड़े से सीरियस हो गए थे। उनको भी अभी हम लोगों ने जो इलाज किया उससे लाभ हो रहा है। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। आम आदमी पार्टी द्वारा रीवा जिला कार्यकारिणी की घोषणा। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी तथा दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की अनुशंसा से रीवा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसके बाद रीवा जिले में पार्टी की गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही पार्टी का विस्तार भी होगा। आपको बताना चाहेंगे कि नई जिला कार्यकारिणी में पार्टी द्वारा बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें रीवा जिला शहर अध्यक्ष राजीव सिंह परिहार सेरा को बनाया गया है तथा ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को। इसके अलावा जिला संगठन मंत्री महर्षि सिंह को नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला उपाध्यक्ष के लिए अंगद यादव, भैयालाल पटेल, सतीश तिवारी, प्रमोद प्यासी, जगजीवन लाल शुक्ला, महारथी साकेत को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से जिला संगठन सचिव पद के साथ साथ जिला कार्यकारिणी सदस्यों का भी गठन किया गया है। गठित नई कार्यकारिणी के शहर अध्यक्ष एडवोकेट राजीव सिंह परिहार सेरा सिंह ने पार्टी में हुए नवगठन को लेकर मीडिया को जानकारी दी है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी और जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनकी अनुशंसा पर और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पटेल जी की अनुशंसा पर रीवा जिला कार्यकारिणी की टीम गठित की गई है आम आदमी पार्टी की, जिसमें रीवा जिला के शहर अध्यक्ष के रूप में मुझे राजीव सिंह परिहार को नियुक्त किया गया है एवं रीवा जिला के ग्रामीण अध्यक्ष के तौर पर प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। सचिव के तौर पर विजय मिश्रा जो एडवोकेट हैं उनको नियुक्त किया गया है। संगठन सचिव जिला महर्षि पटेल जी को नियुक्त किया गया है और संगठन सचिव आपके गुलाब सिंह पटेल जी को नियुक्त किया गया है। अंगद यादव जी को उपाध्यक्ष, भैरल पटेल जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जिला कार्यकारिणी की टीम जो है मध्य प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी की अनुशंसा पर और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी पटेल और प्रदेश संगठन सचिव आशुतोष तिवारी जी की अनुशंसा में किया गया है। ये आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश में लगातार अपने संगठन विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसी कार्यक्रम में रीवा जिले में भी संगठन के विस्तार के तौर पर कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब ये कार्यकारिणी रीवा जिले में लोगों को जोड़ करके आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी, संगठित करेगी और इसके साथ साथ ही नगरीय निकाय के आने वाले चुनावों में आगे भाग लेगी। तक की जो पॉलिटिक्स है रीवा जिले की, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की, भाजपा और कांग्रेस जो है एक दूसरे से मिले हुए दल हैं। भाजपा जब सत्ता में रहती है तो कांग्रेस जो है उन्हीं मुद्दों का विरोध करती है जिन मुद्दों को भाजपा विरोध कर रही होती है, लेकिन जब सत्ता में आते ही दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं। समझड़िया का विरोध कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले जब सत्ता में नहीं थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो समझड़िया का कोई भी उन्होंने नुकसान नहीं किया। समझड़िया के साथ मिल करके उन्होंने साठगांठ की। उसी तरह भाजपा सत्ता में आई तो समझड़िया के साथ साठगांठ कर ली। जैसे अस्पताल का मुद्दा है, यहाँ पर कोविड की समस्या वर्तमान में है, कोरोना की समस्या है। अस्पताल की समस्या ऐसी है कि यहाँ पे उपचार लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ पर जो भी भर्ती हो रहे हैं या तो मृत्यु को पा रहे हैं या उपचार के अभाव में बाहर जा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो भोपाल में किराए हुए एम्स के लिए भाग रहे हैं। तो यहाँ पर उपचार न तो संजय गांधी की व्यवस्था ठीक है। नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में सड़कें उखड़ी हुई हैं, पार्क उखड़े हुए हैं, पार्क का कायाकल्प नहीं हुआ है। गरीबों के लिए अभी सांसद जी जो है नीलानगर बस्ती में जाकर उन्होंने वहाँ पर नौटंकी दिखाई और जाके फावड़ा चलाया, जबकि उनके सरकार है। कायाकल्प करना चाहिए तो उनके लिए नल जल योजना लागू करनी चाहिए, भोजन व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मूलभूत समस्याएं जो हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे अस्पताल की हो, उन समस्याओं पर न तो भाजपा ध्यान देती है न कांग्रेस ध्यान देती है। आम आदमी पार्टी आम जन के बीच में जाकर इन मुद्दों को उठाएगी कि आपके लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये अपने लिए लड़ने वाले लोग हैं। रीवा विधायक ने किया कोविड सेंटर, लिफ्ट तथा 50 बिस्तर वार्ड का लोकार्पण। रीवा जिले को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल बड़ी ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में नवनिर्मित 18 बिस्तर के आधुनिक कोविड सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, इसके अलावा विधायक श्री शुक्ल ने जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त 50 बेड के नए वार्ड के साथ साथ लिफ्ट का भी लोकार्पण किया है। रीवा को लगातार नित नव सौगात देने वाले रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रीवा को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस दौरान उन्होंने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कलेक्टर के विशेष प्रयासों के बाद जिला चिकित्सालय में कई कार्य हुए हैं, या यूं कहें कि अस्पताल का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है। श्री शुक्ल ने यह भी कहा कि जिला चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ने तथा इलाज शुरू होने से संजय गांधी हॉस्पिटल का भी दबाव कम होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रीवा वासियों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी सौगात मिलने वाली है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा का स्थान अग्रणी होगा। पूरे प्रदेश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस दिशा में रीवा ने सबसे पहला स्थान प्राप्त कर रीवा का मान बढ़ाया है। इसके लिए उनके द्वारा बाकायदा निर्माण एजेंसी को भी बधाई दी गई है। श्री शुक्ल ने यह भी कहा कि जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने के साथ ही सभी चिकित्सक व अन्य कर्मचारी व मेडिकल स्टाफ सेवा भाव से मरीजों का उपचार करें। आपको बता दें कि अब जिला चिकित्सालय 167 बेड का अस्पताल बन चुका है, जिसे जल्द ही 200 बेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वहां पर मौजूद रीवा कमिश्नर राजेश जैन ने कहा कि जिला चिकित्सालय में उपचार सुविधाएं बढ़ने से क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सालय के सभी निर्माण कार्य भी उच्च गुणवत्ता से कराए जा रहे हैं, जिसकी तुलना किसी बड़े हॉस्पिटल से की जा सकती है। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने कहा कि जिला चिकित्सालय में बहुत कम समय में कोविड सेंटर बनाने का तथा 50 बिस्तर वाले वार्ड की सुविधा पूरी होने से रीवा वासियों को विशेष फायदा होगा, साथ ही उपचार में राहत मिलेगी। इसके बाद अब यहीं पर रोगियों का इलाज होगा। विशेष परिस्थितियों में ही संजय गांधी मरीज रेफर किए जाएंगे। आज जिला अस्पताल में जो 50 बेड का निर्माण पिछले वर्षों में चल रहा था, आज पूरा हो गया है। कोविड सेंटर के लिए जो मध्य प्रदेश शासन ने राशि सैंक्शन की थी 18 बेडेड, बहुत ही उच्च स्तरीय कोविड वार्ड का लोकार्पण किया गया है। आने वाले समय में यदि रीवा के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर चिकित्सा की उनकी सुविधाएं, ऑक्सीजन, ये सारा उपलब्ध रहेगा। कुल मिला के जिला अस्पताल जो डिस्पेंसरी था 2006 में, उसको जिला अस्पताल बनाया गया था। पहले 50 बेड, फिर 100 बेड, और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, अब इसको आसानी से 200 बेडेड जिला अस्पताल बनाने में हम लोग कामयाब हो सकेंगे। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक समेत कमिश्नर व कलेक्टर ने समारोह के पूर्व पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों को फल एवं पोषण आहार का वितरण किया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर अनंत मिश्रा, जिला गौ संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष राजेश पांडे समेत अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। नेट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुविधा प्रदान कराई जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए रीवा जिले में तकरीबन 30 बसें परीक्षार्थियों को लेकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, प्रयागराज समेत अन्य स्थानों के लिए रवाना होंगी। बसों में छात्रों के साथ साथ इनके अभिभावक भी जाएंगे। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए बसें भेजी जा रही हैं। शुक्रवार को भोपाल व इंदौर के लिए 145 लोगों को रवाना किया गया है। मार्तंड स्कूल के परिसर से 3 बसों में अभिभावक, शिक्षक और छात्रों को सवार कर भेजा गया है। सोनी नाम है मेरा, जबलपुर जाना है मुझे। किस लिए जा रहे हैं? नीट के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सिलेक्ट किया देगा, गवर्नमेंट की तरफ से। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा जा रहे हैं। कराई है लेकिन थोड़ा सा कमी है डिसिप्लिन की, इस तरह होनी चाहिए थी, इस तरह नहीं है। सरकारी बस से जा रहा हूँ, शासन द्वारा व्यवस्था की गई है। वहाँ जाकर अगर रहने ठहरने की व्यवस्था कोई शासन की है तो ठीक है, नहीं तो होटल करेंगे। बस है द्वारा। अब वहाँ परीक्षा दिलाने जाएंगे, आज नाइट ठहरना पड़ेगा। नाइट ठहरने में अगर कोई शासन की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो होटल में ठहरेंगे। अभी तो यही बताया, अपने अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बनाई गई इस व्यवस्था के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर के लिए 2 बसें भेजी गई हैं, जहां 34 छात्रों ने पंजीयन कराया था। उनके साथ 15 अभिभावक भी गए हैं। इसी तरह से 54 छात्रों के लिए 3 बसें भोपाल रवाना हुई हैं, जिसमें छात्रों के साथ 32 अभिभावक भी शामिल हैं। सभी बसों में 2-2 शिक्षकों को भी साथ भेजा गया है। परीक्षा दिलाने के बाद बसें सभी छात्रों को लेकर वापस लौटेंगी। वहीं 24 बसें जबलपुर और प्रयागराज के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें करीब 663 छात्रों को नेट परीक्षा में शामिल कराने के लिए भेजा जा रहा है। उनके साथ अभिभावक भी जाएंगे। भोपाल, इंदौर के लिए कल रवाना हो गए हमारे बच्चे। 3 गाड़ियाँ भोपाल के लिए गई हैं और 2 गाड़ियाँ इंदौर के लिए। आज जो बच्चे जा रहे हैं वो जबलपुर और इलाहाबाद के लिए जा रहे हैं। यहाँ से व्यवस्था है, लगभग 25 गाड़ियाँ जबलपुर जाएंगी, 2 गाड़ियाँ इलाहाबाद। इसके साथ हमारे विद्यालय के प्रत्येक बस में 2 टीचर हैं और बच्चों के गार्जियन भी अलाउ हैं। गाड़ियों करीब 35 गाड़ियाँ जाना था। कितने बच्चे? 1000। नहीं, बस के अलावा व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने सुविधा से भी जा रहे हैं, तो अपने हिसाब से जा रहे हैं। हिंदू छत्री वाहिनी द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। अमैया निवासी एक 9 वर्षीय बच्ची, जिसके हृदय में छेद होने की वजह से मासूम का जीवन अत्यंत संकट में है, लेकिन उसे संकट से उबारने की दिशा में संगठन ने जो कार्य किया है वह न सिर्फ सराहनीय कदम है, बल्कि मानवीयता का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। मासूम बच्ची की सर्जरी होनी है, परंतु बच्ची के परिजनों की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति को देखते हुए हिंदू छत्री वाहिनी उनकी मदद करने में तत्परता से आगे आया
और इस बच्ची के इलाज के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही संगठन के एक पदाधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर संगठन द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। इस अवसर पर सुधा सिंह बघेल, नेहा सिंह चंदेल, रागिनी सिंह के अलावा अन्य महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बच्ची को 9 साल की बेटी, उसके हार्ट में होल है 2, उसी का इलाज करवाना है नागपुर में। सर हर तरीके से की जा रही है। मेरा नाम नेहा सिंह है। हम लोग इनकी सब इकट्ठा होकर के मदद कर रहे हैं और आगे भी जो भी है हम लोगों से बनेगा, जो हॉस्पिटल वगैरह जो भी खर्चा आएगा हम लोग जितना होगा उतना मदद करेंगे। मैं नेहा सिंह चंदेल, हिंदू छत्री वाहिनी नगर अध्यक्ष। आज बहुत दुखद एक घटना हुई जो जानकारी मिली हमारे समाज की और हमारे पदाधिकारी संजुला सिंह जी, उनके भाई कर्नल मुकेश सिंह चौहान जी का देहांत हो गया एक्सीडेंट में। उसके लिए हिंदू छत्री वाहिनी शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत प्रदान कर। रीना सिंह गहरवार। हमारा जो इनकी सहायता हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है और जो हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हर उस वर्ग की, हर जरूरतमंद की हम जितनी कर सकते हैं आर्थिक, मानसिक जैसे सहायता कर सकते हैं हम वैसे सहायता करेंगे। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इस संगठन का हिस्सा बने, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद इस संगठन से जुड़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि हाँ, लोगों की मदद हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। तो लेकिन एक प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए कि दूसरों की हेल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं। भाई साहब, मैं सुधा सिंह बघेल, छत्राणी संगठन हिंदू छत्री वाहिनी। आज ये साक्षी तिवारी जी हैं, इनकी छोटी सी बच्ची है, 9 साल की है और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की और हमारा संगठन जो है तुरंत इनके सहयोग के लिए आगे आया। जितना भी हो सका कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए हम साक्षी जी से इनको आशा दिलाते हैं, इनसे ये कहते हैं कि आप निराश मत होइएगा, जो भी दिक्कत आएगी कभी भी कैसी भी हम लोग से बताते रहिए, हम लोग निरंतर आपका प्रयास पूरा करेंगे। और एक बात ये जो मेन है, हिंदू छत्री वाहिनी संगठन कहते हैं कि ये छत्री संगठन है, छत्राणी संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक समाज के लिए कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। जब हम सब संगठित होंगे तब हम दूसरे का भी कर पाएंगे। जैसे साक्षी तिवारी जी हैं और कोई भी अन्य आएगा हमारे सामने, उनकी मदद के लिए हमेशा ये संगठन तैयार मिलेगा। इसका उद्देश्य यही है सबका सहायता करे, सब वर्गों को लेके चले। और जो हमारे भाई लोग अपने मन में ये बिठा के रखे हैं कि ये संगठन ऐसा है कि सिर्फ अपने लिए करता है, तो ये नहीं। छत्री संगठन ऐसा है कि उसके छत्र तरह हर समाज समाहित होता है और वो हमेशा हेल्प के लिए आगे आता है। और यही आशा करते हैं कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम आगे भी करेंगे। मैं कवित्री रागिनी सिंह परिहार, हिंदू छत्री वाहिनी की मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी, हमारा कहना ये है कि जैसे इस समय हमारे देश में ये कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी से सब लोग जूझ रहे हैं और सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिल के किसी का हेल्प कर सकें, किसी की मदद कर सकें। और हम लोग सब, मेरा पूरा संगठन जो है, तो यही मेन उद्देश्य है कि कोई भी हो आर्थिक रूप से उसकी सहायता करें। और साक्षी जी के लिए हम सब लोग अग्रसर सामने खड़े हुए हैं और आगे भी यही करेंगे। संगठन का मेन उद्देश्य यही है। मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण। महाविद्यालय की छात्राओं को 3,90,80,000 की लागत से निर्मित 150 सीटेड छात्रावास की आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के परिसर में 3,90,80,000 रुपए की लागत से बनाए गए 150 सीटेड छात्रावास भवन का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। इस दौरान कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य पदाधिकारी व प्राध्यापक उपस्थित रहे। लोकार्पण के पश्चात अतिथियों ने नवनिर्मित छात्रावास भवन का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत शिखर तक ले जाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा ताकि रीवा शिक्षा का हब बन सके। उन्होंने कहा कि रीवा में अधोसंरचना विकास के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है,
शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देकर इसे एजुकेशनल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि रीवा की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बन सके। इसके अलावा श्री शुक्ल ने कन्या महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्ण जयंती समारोह में छात्राओं को विकास की जो सौगातें दी हैं अब सभी पूरी हो गई हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका उपयोग हो तथा यह महाविद्यालय आदर्श संस्थान बने। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक है, अतः इसका समानांतर विकास हो। पूर्व मंत्री ने समाज से नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के सभी से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को इस दुर्व्यसन से दूर रहने के लिए कार्य करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन ने कहा कि छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा महाविद्यालय के लिए सौगात है। कोरोना संक्रमण काल में शिक्षक विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दें तथा रुचिकर व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्य बनाएं। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण काल में जो छात्र विदेश अध्ययन के लिए जाते थे अब उनका लाभ हमारे देश के संस्थानों को मिलेगा। अपने उद्बोधन में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि अधोसंरचना विकास के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षक एक एक छात्रा से संपर्क कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करें, तभी यह संस्थान उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान बनेगा। उन्होंने छात्रावास में सभी सुविधाओं की पूर्ति के निर्देश दिए। कार्यक्रम को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीता सिंह ने महाविद्यालय के विकास के लिए पूर्व मंत्री श्री शुक्ल को साधुवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही यह महाविद्यालय ऊंचाइयों को पा सका है। उन्होंने महाविद्यालय में खेल मैदान के विषय में अतिथियों का ध्यान आकृष्ट किया। तो सारी चीजें दे सकती है जो जरूरी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जिसके बारे में भी इलैयाराजा जी कह रहे, उसके बारे में भी कहीं कोई कसर न रहे, इसके बारे में भी, क्योंकि आप सारे एकेडमिशियंस हैं, आप सब जानते हैं परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत इस समय है और किस तरीके की आज आधुनिक युग में है, उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी आप सब, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रीवा जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें एजुकेशन के मामले में हम पीछे ना रहें। मैं हमेशा कहता था कि यदि नागपुर मेडिकल हब बन सकता है देश के अंदर, यदि कोटा एजुकेशन हब बन सकता है देश के अंदर, तो हमारा रीवा इस मामले में क्यों नहीं आगे निकल सकता है। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का कराया गृह प्रवेश। नकली सीमेंट बनाने वाला एक बड़ा गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। लंबे समय से चल रहा था नकली सीमेंट का कारोबार। कोरोना संक्रमण से मरीजों को बचाने पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं चिकित्सक। बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई जा रही है चिंता। और आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन। शहर अध्यक्ष बनाए गए राजीव सिंह परिहार तथा ग्रामीण अध्यक्ष बने प्रमोद शर्मा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।